इस इलेक्शन ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया। हमारी आपसी चपकलश ने खानदान के खानदान लड़ा दिए, आपस में इत्तेफाक की बजाय इख्तलाफ की दीवारें खड़ा कर दी गई। सगा भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। आग लगे ऐसे इत्तेफाक और ऐसे इलेक्शन को जो नस्लों में दूरियां पैदा करता है। खुदा के वास्ते दूरियां पैदा ना करे, ऐसा प्यार पैदा करे जैसे अल्लाह ने हसन हुसैन के बीच में रखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। बैठे हुए भाई भाई की दुश्मनी कितनी है। सैयद साहब किबला बैठे हुए, अनबन हो जाती है भाइयों। अनबन हो जाना ये इतना बुरी बात नहीं है जितना उसे बाकी रखना बुरी बात है। समझ गए मेरी बात? झगड़ा हो सकता है, ये इतनी बुरी बात नहीं है जितना झगड़े को लंबा खींचना बुरी बात है। हसनैन करीमैन कौन है? हसनैन करीमैन मेरे नबी के दिल के चैन, खातून जन्नत के आंगन की रौनक, हैदर कर्रार का फख्र, जन्नती जवानों के सरदार। दोनों भाइयों में ना किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके अनबन हो गई, नाराजी हो गई। इमाम हसन में और इमाम जोर से इमाम, इतना प्यारा नाम है, कसम से जितनी बार लो ना उतना ही कलेजा ठंडा होता है, क्योंकि हुजूर की आल के नाम है, हुजूर की आल के। इसलिए इधर बैठे थे कि सुभान अल्लाह ना बोलना पड़े। हाँ? नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। कई बार ना बहुत सादा लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ चेहरे इतने खूबसूरत मुझे लग रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं, है ना। एक शहजादे को हसन कहते हैं और दूसरे शहजादे को पूरा मजमा पुकारे, दूसरे शहजादे को हुसैन। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कोई राफजी से हम नहीं सीखेंगे अली का घराना क्या है, ये हमें सिखाया बरेली के इमाम ने। वो कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, है ना। ये अदब तो उन्होंने सिखाया है। हाँ, तो हम उनसे क्या सीखे जो बेअदबी सिखाते, जो बेअदबी सिखाते। और माशाअल्लाह इतनी जुर्रत करते कि खातून जन्नत को फला ने हाथ उठाया, उसने लात मारी। और मेरा इमाम क्या कह रहा हो, बंद कर मुंह अपना। खातून जन्नत तो वो हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने। हाँ भाई, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। तुम कह रहे हो फला ने हाथ उठाया, उसने बदतमीजी की, उसने बदसलूकी की। और मेरा इमाम कह रहा है खातून जन्नत तो वो है कि जिसका दुपट्टा तक चांद और सूरज ने नहीं देखा। हमसे ज्यादा प्यार करोगे तुम अहले बैत से? हमसे ज्यादा मानने वाले हो? तुम मान के फितना फैलाते हो, हम मान के मोहब्बत रसूल की खुशबू फैलाया करते हैं। एक शहजादे को हसन सलामत रहे, दूसरे को ये मेरा मोहल्ला बोल गया, समझ लो जीत हो गई। हाँ, दूसरे को दोनों में नाराजी हो गई। तो जानते हो इमाम हुसैन आपने ना खत लिखा, एक खत किसके नाम? इमाम हसन के नाम। कहते हैं भाईजान 3 दिन हो गए, नाराज हो, जल्दी आओ और आके मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। नाना ने कहा मोमिन को 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। लिखा किसने? छोटे भाई ने। किसको लिखा? बड़े भाई। किसने लिखा? छोटे भाई ने। लिखा किसको? सारे लोग इस बात पे तवज्जो देंगे जितने हुसैनी हैं। कितने लोग हुसैनी इधर हाथ उठा के बताते? हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे सारे ही हुसैनी, और अल्लाह आखिरी सांस तक हुसैनी रखे। हमें तो कब्र में भी हुसैनी बना के उठाए।
और हश्र में भी हुसैनी बना के उठाए, है ना जी। तो किसने लिखा? छोटे भाई ने बड़े भाई को कि 3 दिन हो गए देख रहा हूं आप मस्जिद में आते और चले जाते, आए और मुझे सलाम करें। ओ भाई जब ये बात कही ना तो इमाम हसन ने जैसी पढ़ा फौरन दौड़े लग गई। आज का भाई होता ना वो जो ठलुए चाय पी के घर में आग लगाने बैठते हैं, देखे होंगे 1-2 हर गांव में होते, चाय भी आपकी पियेंगे और आग भी आपके घर में लगाएंगे। हजरत चाय पीते पीते कहता वो तुम्हारे भैया का क्या रहा उसका, वो कहे यार छोड़ो। अरे छोड़ो कैसे यार, तुम मुझे तकलीफ हुई है तुम्हें उसने ऐसा कहा। ये ठलुए लोग, ये वो लोग हैं जो जहन्नम में झगड़ने वालों से पहले डाले जाएंगे, क्योंकि झगड़ा कराने वाले ये थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कह रहे हैं ना वो तुम्हारे भाई साहब में क्या हो गया? तुम कह रहे यार वो छोड़ो। कह नहीं यार मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, तुम्हारा भाई है तुम कहोगे ऐसे कह रहा है, लेकिन मुझे बड़ा दर्द हुआ। इसे दर्द मोहब्बत का नहीं, इसे जलन का दर्द हो रहा है कि ये दोनों जिंदा क्यों, इन्हें तो मर जाना। और हम चाय भी पिलाते और ऐसे मुनाफिकों की जी हुजूरी भी करते और उन्हें सर पे बैठा के रखते हैं, सर पे। सुनो मैं मशवरा दे के जा रहा हूं, चाय नहीं जान दे देना कोई मांगने आए तो, और घर में आग लगाए ना, फैमिली मैटर में गुफ्तगू करे ना तो कुत्ते से ज्यादा नफरत करके भगा देना। इसलिए कि कुत्ते को खाए हुए लुकमों का एहसास होता है, इस हरामखोर को खाए हुए एक दाने का एहसास। आज का दौर हो ना तो आग लगा दे, लेकिन उधर इमाम हुसैन का खत पहुंचा इमाम हसन को, भैया आओ मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रखा हूँ। तोड़े लग गई, आके इमाम हसन ने इमाम हुसैन को सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब मिला के फिर कंधे पे हाथ रख के कहा था, यार हुसैन बता तो सही, मैं बड़ा था तू छोटा था, अगर तू चाहता तो तू आके मुझे सलाम कर सकता था, लेकिन तूने सलाम मुझे क्यों नहीं किया? अपने बड़े भाई को क्यों बुलाया है? मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैंने नाना को फरमाते सुना है, हमारे नाना ने कहा है कि जो कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं भैया मैं ये चाहता हूँ जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हुसैन बाद में जाए, जन्नत में हसन पहले आना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूब पैगाम है। ये ना सोचना मुझसे किसी ने कह के ये बात कहलवाई, मैं फिर कह दूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आप सिर्फ एक मोहल्ला देख रहे हो, ठीक है ना, आपके खानदान का नेता आदमी जो है ना 2-4 गांव देख रहे हैं, और जो विधायक है ना वो एक इलाका देखता है, लेकिन हमारी जमात वो है ना जो पूरी दुनिया को देख रही है। हम आपसे वो बात रखते हैं जो हमारी कौम की बुनियादी कमजोरी, ताकि अल्लाह करे ये कमजोरी खत्म हो और फिर एक एक बंदा हुजूर का सच्चा गुलाम बनता नजर आए। गलत कह रहा हूं मैं? प्यार बांटिएगा, प्यार बांटिएगा, नफरतें मिटाइए और ऐसा प्यार बांटिए दुनिया देख के कहने लग जाए खुदा की कसम अगर उम्मत के सीने में इतना प्यार है तो मदीने वाले मोहम्मद के सीने में कितना प्यार है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक दूसरे से प्यार बांटिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा, रोजी हलाल खाइएगा, रोजी हलाल खाइएगा। किसी की बैठक में बैठ करके एक कप चाय के लिए पूरा दिन खराब ना करना। समझ गए मेरी बात? एक जगह बैठे रहते हम, और याद रखिए बड़े बूढ़े कह गए अमीर की चाय और गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती है। किसी को बुरा लग जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना।
मुझे बुलाया है आपने ना, तो मैं कोशिश करूंगा एक न एक पैगाम ऐसा दे जाऊं कि खुदा करे हमारे इस गांव में फिर मोहब्बतों की हवाएं चलने लग जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं सैयदजादे का वास्ता दे के कहता हूँ, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, प्यार पालो, इसमें प्यार पालो। कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे ना तो क्या जाता, थोड़ी देर आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। दुनिया कहती है डर गया, दब गया, लेकिन तुम नहीं जानते हो जब मर के कयामत में आओगे ना, हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे वो आ रहा है जो मेरे तरीके को जिंदा करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा पैगाम है। तो एक जगह पे ना कभी कभी ना बरकाती साहब और अपने जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में करूँ, एक जगह पे कभी सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और एक कप चाय मिल जाती है और चाय पी के कहते हैं साहब जवाब नहीं है। चाय पिलाने वाला 1000 हराम काम कर रहा, कितनी भी बुरी बात कह दे कि ना तुम्हारी ठीक है, क्योंकि वो जो चाय पी है वो रंग ला रही है, क्या कहने, ना तुम्हारी ठीक, चाहिए तुम्हारी ठीक है। इस चाय का असर जानते, पंचायतें देखिए, पंचायतें अब तो गरीब के हक में कोई फैसला भी नहीं देता। अब तो गलती अमीर की होती है तो माफी गरीब मांग, इस बात की कि तूने आवाज उठाई। और अगर गरीब 4 पंचों को इकट्ठा कर लेना तो आंख मार के कहते हैं अमीर से टेंशन ना लेना, फैसला तेरी तरफ जाना है। पंच भी कम नहीं है, इतना कूटे जाएंगे ऐसे पंच कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें वो दिन मिल जाए इज्जतों का कि तुम फैसले करने लग जाओ, तो फरमाया फिर खुदा से डरते रहना, फैसले डर के करना। बात हक की आ जाए तो फिर अमीरी गरीबी न देखना, दौलत तो गुब्बत न देखना, फिर ये मत देखना सामने गरीब खड़ा है कि अमीर खड़ा है, फिर ये मत देखना ताल्लुक की तराजू किधर झुकती है, ये मत देखना मतलब की सुई किधर जाती है। फिर आंख बोलना चाहे गला कटी क्यों ना जाए और दुनिया को बता देना सच वही बोला करते जो मुस्तफा के भी होते हैं, खुदा के भी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, फैजान हुजूर आला हजरत, तालीमाते हुजूर आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात और कह जाऊं, ये बातें औरतों को नहीं पता चलनी चाहिए जो मैं कहने, बताना मत किसी को भी, चुपके से सुनो, चुपके से सुनो। घर का झगड़ा हो भाइयों भाइयों का ना, तो बीवियों से कभी मशवरा ना लेना। क्या बात है। और ये बात बीवियों को बता मत देना, मौलवी बता के गया। क्या बात है, सलामत रहे माशाल्लाह। अच्छा समझ के हमारे कह रहे कोई ना सुनने, तुम कहते रहो ना। ये मैं एक बात कह रहा हूँ, और बहन बेटियां बैठी हुई है, अच्छा बातों में लग गई। क्या बात है ना, बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती है। सुभान अल्लाह। अदब करे बोलते रहो, वो बातों में लग रही है, ठीक है ना, तवज्जो है ना सारे लोगों को। देखो बेटियां भी बैठी हैं, मेरे भाई भी बैठे, मैं सबसे मिलजुल के बात कह रहा हूँ। जब भाइयों का मसला हो ना तो फिर औरत को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, समझ गए। और जब बीवी का मसला उसकी अपने महके से हो तब तुम्हारे घर वालों को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। सबकी एक दुनिया होती है अपनी। अगर आपके घर का झगड़ा है तो उसके माँ बाप को गाली मत दो, आपकी अनबन बीवी से है ना तो उसके बाप को बुरा मत कहो, उसके भाई को बुरा मत कहो, उसकी माँ को बुरा मत कहो। और जब बात आपके घर की हो ना तो फिर मेरी बहन पे जिम्मेदारी बनती है कि वो शोहर और भाइयों के बीच में ना आए, बिल्कुल ना आए। यहीं से नफरतें पनपती हैं और नफरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर नस्लें मिट जाया करती हैं, नस्लें मिट जाया करती हैं। तो ये काम भी इंशाअल्लाह करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। डरो मत, कैमरे का मुंह तुम्हारे मुंह की तरफ नहीं है, जो बीवी पहचानेगी फिर मारेगी, तुम नहीं मारेगी तो फिर वादा करो इंशाअल्लाह रिश्ते निभाने के आदी बनो, नफरतें खत्म करो, प्यार बांटो, फिर मैं वहीं आऊंगा पलट के, लुक़्मे हलाल खाओ। लुक़्मे, मेरे सामने नौजवान बैठे, अभी तक जितने नारे लगे ना जवानों ने लगाए हैं, और चच्चा लोग हमारे